राधे राधे, जय श्री राधे। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। किसी महान संत ने कहा है, कोटि जन्मों के पुण्य एकत्रित होने के बाद ही सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। सतगुरु मिल जाए तो जीवन में जादू कर दे, लेकिन जादू तो तब कर दे जब उनके चरणों में सिर रख दें। शिष्य सिर ही न रखे तो सतगुरु भी क्या करे। शिष्य सिर रखे तो जादू कर दे। सतगुरु का स्पर्श भी सोते से जगा सकता है। अभी जागो, और जागने का एक ही उपाय है, किसी जागे हुए के साथ प्रेम कर लो, किसी जागे हुए का हाथ पकड़ लो। जिस मनुष्य ने गुरु के चरण कमल जैसे कोमल चरण अपने हृदय में बसा लिए, उनकी जिंदगी में रत्ती भर भी कोई रुकावट नहीं आती। गुरु उनके सारे काम संवार देते हैं। जो मनुष्य गुरु को अपने हृदय में बसाता है, वह मन मांगी मुरादें पा लेता है। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशा बाद की भोर। गुरु ग्रंथन के सार हैं, गुरु हैं प्रभु के नाम। गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। एक महान संत समर्थ गुरु रामदास जी के एक शिष्य जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गए और घर घर भिक्षा की मांग करने लगे, और वो कहते, समर्थ गुरु की जय हो, भिक्षाम देहि। हर घर के सामने वो यही कहते, समर्थ गुरु की जय हो, भिक्षाम देहि। एक घर का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है यह समर्थ गुरु? शिष्य ने बड़े गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्व समर्थ है। तांत्रिक ने सुना तो और भी क्रोध में आकर बोला, इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है। देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य अवाक रह जाता है और आसपास के गांव के लोग भी कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवा में ही यह भिक्षु अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य भी उदास हो गया और उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है अब तो मेरा जीवन खत्म हो गया। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु रामदास जी ने हंसते हुए बोला, ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरु ने फिर हंसते हुए बोला कि भिक्षा ले आए? इस पर शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत ले आया, और सारी घटना अपने गुरु को सुना दी और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य, गुरुदेव आप भोजन की बात कर रहे हैं? यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं, भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में न जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अरे अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से क्यों चिंता कर रहा है? चल ठीक है, तेरी जैसी इच्छा। यह कहकर गुरुदेव भोजन के लिए चले गए। फिर सोने की बारी आई। तब गुरुदेव ने शिष्य को बुलाकर कहा, अरे मेरे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन का, उस क्षण में आपकी ही सेवा करके प्राण त्यागूं, यही अच्छा रहेगा। और वह फिर अपने गुरुदेव के चरण दबाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में गुरुदेव ने कहा, सुन, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर मत जाना कहीं भी। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर में गुरुदेव ने पुनः अपनी बात दोहराई और कहा, सुन, कुछ भी हो जाए, चरण छोड़कर मत जाना कहीं भी। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव। और सोने से पहले गुरुदेव ने अपनी बात तीसरी बार दोहराई कि सुन लो, इस बात का ध्यान रखना, मेरे चरण छोड़कर किसी भी हाल में न उठना।
शिष्य ने अपने मन में ठान लिया और कहा, जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। यह कहकर गुरुदेव भी सो गए। शिष्य पूरी भावना से अपने गुरु के चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपने श्राप को पूरा करना चाहा और एक देवी को भेजा, जो धन दौलत से भरे थाल को लेकर उस शिष्य के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि शिष्य अपने गुरु के चरण दबा रहा है। वह देवी उसके दरवाजे पर पहुंचकर कही, इधर आओ और ये सोने चांदी भरा, हीरे जवाहरात भरा यह थाल ले लो। शिष्य बोला, जी मुझे लेने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ पर आकर यह नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर रख दीजिए। यह सुनकर देवी बोली, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती, तुम्हें यहाँ आकर लेना होगा, देखो कितना सारा धन दौलत है। शिष्य बोला, नहीं, मैं वहाँ किसी भी हाल में नहीं आ सकता, अगर आपको देना है तो आप यहाँ आकर रख जाइए। यह सुनकर देवी वापस चली गई। तांत्रिक समझ गया कि उसका पहला प्रयास असफल रहा। वह अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका और रात्रि के दूसरे पहर तांत्रिक ने किसी और को भेजा। शिष्य समर्थ गुरु रामदास जी के चरण दबाने में मशगूल था। तब रात्रि के दूसरे पहर तांत्रिक ने उस शिष्य की माँ का रूप बनाकर किसी को भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज़ आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लिया। उस औरत ने जो माँ का रूप धारण करके आई थी बोली, आओ बेटा गले से लगा लो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, अब मेरे प्राण तरस रहे हैं। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं अभी उनकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी आपसे गले लगने की इच्छा है, आप यहीं आ जाओ और मुझसे गले लग जाओ। फिर वह औरत देखी कि चाल काम नहीं आ रहा है, बहुत प्रयास करने पर भी उसके चाल सफल नहीं हुए तो वह भी वापस चली गई। अब रात्रि का तीसरा पहर बीता। इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला, चल तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्ला कर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला, मैं अपनी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, अगर मेरी मृत्यु भी आई है तो यहीं आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। बस फिर क्या था, राक्षस ने भी बहुत प्रयास के बाद वापस चला गया। उसके भी प्रयास असफल रहे। थोड़ी देर बाद सुबह हुई, चिड़ियाँ अपने घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी, सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और बोले, अरे सुबह हो गई? शिष्य बोला, जी गुरुदेव सुबह हो गई। गुरुदेव, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा। इस पर शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव लग तो रहा हूँ कि जीवित ही हूँ। फिर सारी घटना याद कर रात्रि वाली बात उसे याद आई और समझ में आ गया कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए मेरे चरण छोड़कर मत जाना। अब शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा और बार बार यही कह रहा था, जिसके सिर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो उसे काल तो क्या महाकाल भी कुछ नहीं कर सकता है मेरे गुरुदेव। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी गुरु की आज्ञा पर चले, स्वयं श्री राम प्रभु अपनी गुरु की आज्ञा पर चले, और पूर्ण सतगुरु में ही सामर्थ्य है कि वो प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं, जो ईश्वर भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण सतगुरु नहीं। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे चलता चले आबाद। गुरु की कृपा हो शिष्य पर,
पूरन हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। धन्यवाद।